सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम मेरे भाई। आप ये हैं इंजीनियर साहब के स्टूडेंट है? जी, मैं बस एक सजेशन ये दूँगा कि आप लोग डेली लाइव स्ट्रीम करो, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट हैं ना अली मिर्ज़ा साहब के। जिया भाई, मैं पहचान लिया। हाँ, हाँ। कैसे कैसे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आप? ठीक हैं? बड़े बड़े दिनों बाद मुलाकात हो रही है। जी भाई, तो आप बस ठीक हैं? सजेशन आप लोग को ये देना था कि जितने भी मतलब ये स्टूडेंट जो कहलवाते हैं अपने आप को, ये सब अपने अंदर ना एक 0% भी नॉलेज नहीं होती है, आके बहस कर देते हैं। तो मैं बस एक सजेशन ये दूँगा कि प्लीज़ आप लोग डेली या वीकली एक स्ट्रीम ज़रूर रखें, जिनको इन सबको इनवाइट करें कि आप आइए हमारे सामने डिस्कस करिए और फिर इनको उनका आईना दिखाइए। वरना क्योंकि अच्छा बहुत ज़्यादा इन लोग उछल रहे होते हैं। बाय द वे, ये मैं कहूँगा ये करामत ही हो गई। आसिम भाई चले और मुझे बोला कि इनसे बात करें। नाज़रीन जिनको नहीं पता होगा, मैं बता दूं कि आज अगर मैं इस स्टेज पर हूँ तो उसकी उस कड़ी में बहुत बड़ा किरदार हमारे जिया भाई ने भी जो अरे है वाह, वो माशाल्लाह। किया है। कि मैंने स्टार्टिंग में जो ऑनलाइन काम था दीन का, वो इनके अंडर स्टार्ट किया था। तो बहुत बहुत शुक्रिया जिया माशाल्लाह। भाई। जो भी मैं आजकल थोड़ा बहुत करता हूँ उसका उसका अल्लाह ताला उसका जज़ाए खैर आपको दे। बड़े दिनों बाद मुलाकात हुई, जरा कांटेक्ट भी कीजिएगा फिर से जिया भाई। जी, जी, जज़ाकल्लाह खैर। जी बस आप लोग को बस सजेशन ये देना था ना, क्योंकि इन लोगों के जो चैनल्स हैं जितने भी, जैसे लो सामो हो गया और बहुत सारे मीम्स के चैनल हो गए, और इस मुस्लिम टुडे जो न्यूज़ शेयर करता है, तो इन लोग ना अपने अंदर ही मतलब खुद से ही खुश हो रहे होते हैं कि हमने बहुत बड़ा फतेह कर लिया। लेकिन आप लोग जब इनको जब लाइव में बुलाएंगे, इनको अपना आईना दिखाएंगे कि ये आपको 0% नॉलेज है, आप मुफ्तियों से जाके लड़ रहे हैं। तो ये मेरा सजेशन था। जी, बहुत बहुत ये शुक्रिया। हमारा बड़ा टारगेट तो असल में मॉडर्निज्म को एक्सपोज करना है, वो समझ भी रहे हैं, एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, हम वही है, तो फिर उसको लेने में कोई हर्ज नहीं, इसलिए ले भी जाता हूं उनको। अब तो इंजीनियर साहब को भी हमने जो है वो दिखा दिया कि वो एक मॉडर्निस्ट टेंडेंसीज रखते हैं और उस तरीके से जो है वो चीज़ों को लेके चल रहे हैं। तो बहुत अच्छा सजेशन था जिया भाई, एंड वेरी हैप्पी टू सी यू अगेन। तो प्लीज मुझसे राब्ता करिएगा फिर से। हाँ, जी, जी, इंशाल्लाह। ओके। आपके चैनल पे मैंने कमेंट भी किया था दूसरी आईडी से। अच्छा, नहीं मुझे वो दिखा नहीं होगा, मैंने देखा नहीं होगा, बट आप मुझे, आपके पास है ना मेरा कॉन्टैक्ट जिया भाई? हाँ, शायद कॉन्टैक्ट है शायद, जी देखेंगे। जी, आप वो मुझे कर दीजिएगा बात उस पर, ठीक है? ठीक, ठीक, ठीक। ओके। चलिए फिर सवाल। वालेकुम सलाम। चलें ठीक है, फिर आपसे इजाजत लेंगे। माशाल्लाह आज सुन के अच्छा लगा, अथर भाई से जुड़े हुए हैं, अथर भाई इनसे जुड़े हुए रहे शुरू में। साद हमारे साथ मौजूद हैं। साद भाई स्टेज पे हैं, आप कैसे हैं? जी जी सर। जी ठीक है। वालेकुम सलाम जी। कुछ आप तो पहले आते रहते हैं ना, स्टूडेंट वगैरह तो नहीं है? नहीं नहीं, मेरा तो कुरान से सवाल था। अरे नेक्स्ट टाइम कीजिएगा मेरे हिसाब से तविद भाई। हाँ हाँ, आज वही टॉपिक नहीं मैं है भी कह रहा नेक्स्ट, ठीक है? अच्छा अच्छा जी ठीक है। ठीक। ओके जी, हूँ। अच्छा नेक्स्ट अगर कोई और स्टूडेंट ले लें यार। सूर्या तो निकल लिए, आप बाकी कोई और ज्वाइन करना चाहता है तो बिल्कुल ज्वाइन करें। स्टूडेंट खास करके आ जाएं, कोई डिफेंड करना चाहता है। अच्छा हमारे एक भाई भी हैं जो अक्सर हमें सुनते रहते हैं, और वो आजकल थोड़ा खफा खफा से लग रहे हैं, क्योंकि हमने एक, चले आप ऊपर आ जाएं, हमारे माउंट फ्रॉम एवरेस्ट नाम से हैं शायद, आ जाएं, कई बार अरे जुड़े हुए हैं। कीबोर्ड वॉरियर्स तो नहीं रहने थे कमेंट्स में, रहने जो कीबोर्ड वॉरियर्स हैं, उन लोगों के वही मकाम नहीं सही वो है। आए थे कई देर से आए थे, जुड़े थे और फिर चले गए। उस टाइम जगह नहीं थी, तो क्या बोला, फिर से मैं कीबोर्ड लिंक वॉरियर? पब्लिक कर दे रहा हूँ, और आप लोगों को लिंक पब्लिक हो रखा है, पिन भी हो रखा है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, जिसको भी ज्वाइन करना है जल्दी से। अभी जगह खाली है तो आप लोग आ जाएंगे। जी आसिम भाई कंटिन्यू करें। जी, तो इंशाल्लाह ये सजेशन जिया भाई की तरफ से आया है, तो उसको हम ज़रूर जो है वो अमल करने की कोशिश करेंगे, और इंशाल्लाह हफ्ते में मैं देख रहा हूँ कोई तरतीब बनाऊँगा। तो स्ट्रीम अगर मेरी हो सके तो एक जो है वो इल्हाद पे, और एक जो है इंशाल्लाह मिर्ज़ा साहब के स्टूडेंट से हमारी गुफ्तगू के लिए डेडिकेटेड रहेगा हफ्ते में एक दिन इंशाल्लाह अल अज़ीज़। जिसमें मतलब जैसे मैंने अर्ज़ भी किया कि हमारा मकसद जो है वो कोई तज़लील, तौहीन और तनक़ीस नहीं है। लेकिन कुछ लोग ना ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं हमारे पास, जैसे कि कुछ आते हैं, भाई मैं तो एग्नोस्टिक हूँ, मैं तो मुल्हिद हूँ नहीं, और फिर अपना मुकद्दमा मुल्हिदीन वाला रखना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे जो स्मार्ट लोग हमारे यहाँ भी ना, ओवर स्मार्ट लोग, तो उनके साथ जो है वो हमारी गुफ्तगू फिर उसी नहज पे चलती है, जिस नहज पे यानी कि एक ओवर स्मार्टनेस वो दिखाने की कोशिश करते हैं। तो भाई देखें, हम बुनियादी तौर पे आपस में हम सीखने के लिए बैठे हैं, अगर आपस की बात करते हैं।
ठीक है, लेकिन बेपेंदी का लोटा नहीं होना चाहिए। मैं बार-बार ये अर्ज़ करता हूँ कि जिस तरीके से देखें, इस स्केल को बड़ा करें, इस स्केल को बड़ा करें कि मॉडर्निज़्म ने क्या किया है, पोस्ट मॉडर्निज़्म ने ख़ास करके वो लोगों को बेपेंदी का लोटा बना दिया है। कोई उसूल नहीं, कोई ज़वाबित नहीं, कुछ भी नहीं, बस किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। क्यों किए जा रहे हैं कुछ पता नहीं। इसके असरात जब मज़हब में आए ना, तो मज़हब के अंदर भी बेपेंदी के लोटे वाले लोग पैदा हो गए। कोई उसूल नहीं, कोई ज़वाबित नहीं, बस मन किए जा रहा है, फ़ॉलो किए जा रहे हैं किसी को। क्यों कर रहे हैं, क्या दलाइल है उसके पीछे, कुछ अता पता नहीं है। तो भाई ऐसे नहीं, ये सुपरफिशियल वे में आप अपना भी बेड़ा गर्क करेंगे और दूसरों का भी बेड़ा गर्क करेंगे, अगर यही रिवायत रही। एक तो ऐसे ही उम्मत के अंदर से जो है वॉल्यूम कम होता जा रहा है, प्लस ऐसे 2-4 लोग जो है वो मार्केट में लॉन्च हो जाते हैं और उम्मत का बेड़ा गर्क करते हैं। मतलब मैं हैरान परेशान हूँ यार, मतलब आप पूरी तारीख देखें 150 साल की बर्र-ए-सग़ीर की, हर दौर के अंदर 4-5 लोग ऐसे लॉन्च होते हैं। मतलब कि एक बहुत बड़ी ताकत हमारी जो है ना, वो जो प्रोडक्टिव काम में लगनी चाहिए, वो ऐसे लोग उमर परवेज़ आया, अलग-अलग तौर पे आते हैं ना, मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ कि एक ही इसमें आते हैं। अलग-अलग तौर पे आते हैं, लेकिन वो वही कि निकल के बाहर की तरफ जाके मॉडर्निस्ट अप्रोच बेपेंदी के लोटे बन जाते हैं या कुछ ऐसे उसूल ज़वाबित कर लेते हैं जो अहले सुन्नत वल जमात के खिलाफ होते हैं, या जो आ रहे हैं पीछे से बाकी दूसरे कोई अहले तशय्युअ हैं या मुअतज़िली हैं या कोई दूसरे हैं, तो भाई अगर उसकी तरफ ही निस्बत करनी है तो कर लो ना। लेकिन करो किसी की तरफ रिवायत में, तो कट जाएँगे। उसके बाद जो है वो ऊट-पटांग बातें ये 150 सर सैयद साहब से जब से शुरू हुआ है, ये आज तक नहीं रुका, चल रहा है अलग-अलग शक्लों में, अलग-अलग शक्लों में। कभी गांधी साहब की शक्ल में, इंजीनियर साहब की शक्ल में, परवेज़ साहब की शक्ल में, तो किसी और साहब की शक्ल में, किसी और, मतलब कि एक पूरी लंबी-चौड़ी फ़हरिस्त। तो ये भी जो है एक बड़ा समझें कि मैदान है, और ये बुनियादी तौर पे हमारे ही मैदान से टच करता है, क्योंकि ये मॉडर्निज़्म के असरात की वजह से ये तमाम लोग जो है वो पैदा हुए। जी, मुफ्ती साहब कुछ कहना चाह रहे हैं आप? नहीं आसिम भाई, एंड कर दें बस, अगर कॉलर नहीं है तो। नहीं, अभी हैं कॉलर वगैरह भी हैं, सज्जाद सर हैं हमारे साथ। जी। जी सर। जी मेरे बेस्ट स्टूडेंट हैं जी, आप? सर। नहीं, अच्छा, बोल। मैं तो स्टूडेंट में से नहीं, मतलब मैं सुनते हैं। एक बात कहना चाह रहा हूँ, कोई सवाल नहीं है मेरा। बोले। जी, फरमाइए। मैं मुफ्ती यासिर नदीम की कल स्ट्रीम भी देख रहा था, तकरीबन पूरी देखी मैंने, और अभी भी आसिम इफ्तिखार साहब की देख रहा था। तो एक मतलब नाक़िस राय में कह सकते हैं आप, कि ख़ास तौर पर आप माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन आपकी नीयत है, इंजीनियर के जो फॉलोअर्स हैं उनको हकीकत दिखाना। लेकिन जब मैं एक आम आदमी की तरह देखता हूँ स्ट्रीम को, तो ख़ास तौर पर इंजीनियर के जो स्टूडेंट्स हैं, उनकी जो इल्मी हैसियत है, जाहिल तरीन लोग, उनको ये सब बातें सर के ऊपर से जाने वाली हैं। अल्फ़ाज़ जो हैं ख़ास तौर पर जो थोड़े सख्त इस्तेमाल हो जाते हैं, तो वो थोड़े गलीज़ हो जाते हैं, मतलब तो हल्के अगर अल्फ़ाज़ इस्तेमाल हो तो बेहतर है, बस यही कहना था। जी इंशाल्लाह। चलिए, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह इसकी जो है वो हम लोग कोशिश करेंगे कि इसकी पासदारी हो। हमारा भी यही मौक़िफ़ होता है। अब देखें हम अभी फिर मौक़िफ़ इस्तेमाल से हम भी यही कोशिश करते हैं कि कंटेंट को हल्के से हल्के ज़बान में पेश किया जाए, प्रेज़ेंट किया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस्तेफ़ादा कर सकें। लेकिन वही मसला है कि अब यूज़्ड टू है ना हम इस ज़बान के, अपनी ज़बान के साथ, और सोशल मीडिया की जो ज़बान है उससे हम ज़्यादा यूज़्ड टू नहीं है, क्योंकि हम बुनियादी तौर पे सोशल, यानी कि यूट्यूबर नहीं है या सोशल मीडिया के कंटेंट क्रिएटर नहीं है ना हम लोग, बुनियादी तौर पे। तो इंशाल्लाह लेकिन कोशिश करेंगे कि हम ऐसी ज़बान इस्तेमाल करें जो और ज़्यादा सहल आसान हो, और ज़्यादा जो है लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। जी, जी, शुक्रिया। चलें ठीक है, आपसे इजाज़त लेंगे सज्जाद भाई। 1 मिनट है। उसके लिए गलीज़ नहीं बोलेंगे भाई, वो गलीज़ के अलग कॉन्टेक्स्ट में, उसके लिए ये सकील बोलिए। ये गलीज़ का वर्ड तो बेड के लिए होता है। चलिए ठीक है। अच्छा आसिम भाई, दरअसल एक गुफ्तगू करनी थी, वो कॉलर के चलते मैं कर नहीं पाया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ आगे बढ़ते हैं फिर इतनी देर में। आसिम भाई, जी, अभी थोड़ा देर पहले आपने गौर किया होगा और बाकी हजरात ने भी गौर किया होगा, जब मैं खास करके अथर भाई को जो है वो ढूंढ रहा था कि एक कॉलर आया यहाँ पे और एक कॉलर ने ऐसा क्लेम किया कि आप लोग जो हैं वो मिर्जा को मॉडर्निज्म का नुमाइंदा कह रहे हैं, कि वो मॉडर्निज्म को प्रमोट कर रहा है और मॉडर्निज्म को सपोर्ट करता है, मॉडर्निज्म को लोगों के फैला रहा है और रिवायत से जो है वो मुसलमानों को दूर ले जा रहा है। इस बात को मिर्जा की अगर क्लिप सुनेंगे, उसकी वीडियो सुनेंगे, उसका तरीक़ेकार देखेंगे, उसका तर्ज अमल देखेंगे, तो इसके लिए एक बात कही जाती है और ये फिलोसफिकल उस वर्ड में ये बात बड़ी मशहूर है, खास करके इंडियन फिलोसफी में, कि प्रत्यक्ष को जो है वो प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। अगर किसी चीज़ को आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं और उसके आपको पूर्ण एविडेंस मिल रहे हैं,
तो आप उस पे फिर ये नहीं कहेंगे कि हमें मजीद एविडेंस ला के दो, कोई अगर ये बात आपको आगे बताए। तो इसी तरह से हमें मिर्जा के एविडेंस भी मिलते हैं वीडियो से, उसके तर्ज अमल से भी मिलते हैं, उसके जो स्टूडेंट है उनकी तरफ से भी ये बात जो है वो दलील के तौर पे हमारे पास मौजूद है। वो कहते हैं कि हम मॉडर्निस्ट हैं, हम अपने इमाम को मॉडर्निज्म के सांचे में डालना पसंद करेंगे क्योंकि वो इन चीजों को सपोर्ट करते हैं। तो फिर यहाँ पे आके ये इल्जाम लगाना कि तुम उसको जो है मॉडर्निस्ट कह रहे हो, तुम उस पे जो है वो आतिफ भाई ये कमेंट आपके इसको थोड़ा जूम करना पड़ेगा। आप चेले ही बोले जैसे आपके मुंह से। आतिफ अरे भाई कल वो भाई मेरे पे भड़क गए थे। सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। सबक फिर पढ़ सदाकत